नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री की सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट की जा रही है। इस सीरीज की यही खासियत है कि बीपीएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हर एक पॉइंट को यहाँ पे आपको कवर कराने का प्रयास किया जाएगा। आशा करता हूँ कि सीरीज आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है। अब यहाँ पे बंगला कवि का कथन है, यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नवीन चंद्र सेन। ध्यान रखिएगा, नवीन चंद्र सेन। प्लासी के युद्ध की हम लोग बात करें, इसका डेट हमेशा आप लोग याद रखिएगा, 23 जून 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच? तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच। कहाँ पे हुआ था? कभी कभी स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी स्थान ध्यान रखिएगा, नदिया जिला, हुगली नदी के तट पर लड़ा गया था। दूसरा प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। प्रिंसली स्टेट मतलब जिसको अंग्रेजों के द्वारा धीरे धीरे अधिग्रहण किया गया। झांसी है, संभलपुर है, इसके अलावा यहाँ पे सतारा है। तो देखिए, सबसे पहले तब को ध्यान होना चाहिए सतारा, चूंकि 1848 में ही इसका विलय कर लिया गया था। उसके बाद संभलपुर को 1849 में, और फिर बाद में यहाँ पे 1853 के आसपास इस झांसी को, जहाँ से झांसी की रानी बिलोंग करती थी, लाया किसके द्वारा गया था? तो डलहौजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, उस समय गवर्नर जो जनरल कौन था? डलहौजी था। तो इसमें अब देख सकते हैं 3, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया हुआ था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पे ध्यान रखिएगा। आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसमें किया गया था? एक पुस्तक का नाम है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इसके अलावा इनकी एक और फेमस जो बुक है यहाँ पे, जो बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन करके धन बहिर्गमन का भी इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? बहुत आसान से सवाल है, बार बार मेरे ख्याल से रिपीट भी हो रहा है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये जनगणना हुआ कब था? 1872 में। और इसी जनगणना के बाद धीरे धीरे 10 साल का यहाँ पे एक अल्टीमेटम यहाँ पे लाया गया कि हर एक 10 साल में जनगणना यहाँ पे होते जाएगा। और जब भारत आज़ाद हुआ तो 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली बार भी ये जनगणना, ठीक है, होता रहा। और वर्तमान में अगर हम लोग देखें कि भारत का जो जनगणना होता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के अंतर्गत किया जाता है। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। तो यहाँ पे 2 नदियों का जिक्र किया गया है। एक तो यहाँ पे भारत की गंगा नदी, ठीक है, और दूसरा जो जिक्र किया गया यहाँ पे टेम्स नदी, ठीक है, वही इंग्लैंड में टेम्स नदी। तो गंगा की चीज़ों को, अर्थात यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, वहाँ पे अरब सागर से लेके सीधे जाके कहाँ पे गिरा देना? टेम्स नदी के तटों पे। तो ये पूछ रहा है कि यह उक्ति किसकी है यहाँ पे? तो देखिए, ये जो कह रहा है निचोड़ कर गिरा देती है, इसमें देखिए कार्ल मार्क्स है, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त है, ऐसे लोग तो यहाँ पे बोल नहीं सकते। मार्क्स तो और नहीं आएगा। इसमें जॉन सुलिवान, ध्यान रखिएगा, जॉन सुलिवान के द्वारा यह स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था। यह मद्रास का अध्यक्ष हुआ करता था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये हुआ था ग्वालियर के किला पे। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर के किला पे झांसी की, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। झांसी को देखिए अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपनाया हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1852 में, ध्यान रखिएगा, 1852 में डलहौजी के द्वारा, उस समय गवर्नर जनरल के रूप में मौजूद था, व्यवगत का सिद्धांत हड़प की नीति के माध्यम से इसको अपने में मिला लिया गया था। सबसे पहले जो राज्य को, जो प्रांत को मिलाया गया था, उसका नाम था सतारा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? प्रथम, भारतीय कृषि का विनाश, देखिए था ही। भारतीय उद्योगों का विनाश ये भी था, भारतीय व्यापार के विनाश ये भी था। अब कह रहा है कि भारतीय सामंतवाद का विनाश, ठीक है। तो भारतीय सामंतवाद का विकास मतलब विनाश तो हुआ ही नहीं था उस समय। अब पूरा जमींदारों की बात कर ले, राजा राजवाड़ों की बात कर ले, छोटे बड़े सामंत तो किसी न किसी रूप में मौजूद थे जो अंग्रेजों के चाटुकार हुआ करते थे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका डी। इस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाला यहाँ पे कौन था? इनका नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ईवी रामास्वामी नायकर। ध्यान रखिएगा, ईवी रामास्वामी नायकर 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन को चलाया गया। और यही देखिए बहुत फेमस पर्सनालिटी आगे चल के बनेंगे पेरियार। यही तो है दक्षिण भारत के, देखिए पेरियार जिनको बोला जाता है। इनके द्वारा दलितों के उत्थान के लिए, हरिजनों के उत्थान के लिए वायकोम सत्याग्रह का यहाँ पे इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। हिंदू रूढ़िवादी का इन्होंने खंडन किया। आगे चल के आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं आत्मसम्मान आंदोलन, यही आगे चल के आत्म सम्मान लीग के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 1944 में। ध्यान रखिएगा 1944 में एक जस्टिस पार्टी के रूप में बन के आ जाएगा, जस्टिस पार्टी के रूप में बन के जाएगा, जिस जस्टिस पार्टी का नाम है द्रविड़। द्रविड़ मैंने मतलब दक्षिण आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर द्रविड़ मैंने दक्षिण भारत के संदर्भ में द्रविड़ कड़गम, ठीक है। द्रविड़ शैली, नागर शैली आप लोगों ने जरूर सुना होगा। नागर मैंने नॉर्थ से उत्तर, दम मैंने मतलब दक्षिण, ठीक है। तो इससे भी आप शॉर्ट फॉर्म अपना सकते हैं याद करने के लिए। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ हुआ करता था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पटना। अब वहाबी आंदोलन का देखिए जो मुख्य जो व्यक्ति था उसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, सैयद अहमद बरवेली। चलाया क्यों जा रहा था? तो इसका उद्देश्य यही था कि भाई किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें इस्लाम धर्म में कबूल नहीं है। 1820 में पटना के आसपास के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? ये घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? एलेन बोरो था। इसी के माध्यम से भारत दासता अधिनियम 1843 एक्ट यहाँ पे पारित किया गया। इसमें बखूबी बताया गया कि व्यक्ति की बिक्री पर प्रतिबंध अब लगाया जा रहा है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नौ हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि यहाँ पे थे। कौन थे? ध्यान रखिए, नौ हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? बड़ा फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। जब भी स्वामी विवेकानंद की बात आती है तो ध्यान आपको जरूर आना चाहिए 1893 का शिकागो का में मतलब जो चल रहा था विश्व धर्म सम्मेलन में, वहीं से उनको ख्याति मिली। 1896 में देखिए इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण, ठीक है, जिनका मैंने उनके गुरु का नाम था, ध्यान रखिएगा। इसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर। ये नारा जो दिया गया है श्री नारायण गुरु के द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा। केरल में इनके द्वारा, ठीक है, उच्च जाति के वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष का आयोजन किया जा रहा था। इसके अलावा देखिए इनको नायकर माने द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये जो नायकर है ना, ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग तभी देख चुके हैं। तो द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में ज्योतिबा फुले के अगर हम लोग बात करें तो देखिए सत्यशोधक समाज की इनके द्वारा स्थापना भी की गई थी 1873 में। महिलाओं के लिए काफ़ी इन्होंने कार्य किया हुआ था। इनकी जो पुस्तक है ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देखिए व्यापार, जब भारत उस समय गुलाम था
तब की बात की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आने की संभावना ठीक है, इसलिए प्रश्न की अधिक है। तो इसका जो प्रथम जो अध्यक्ष था लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। 1920 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, अभी 1920 में हुआ था और माना जाता है कि इन्हीं लाला लाजपत राय के समर्थन से 1926 में भारत में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित भी किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पे जेली यांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गैंडिलियो को किसने नगाओं की रानी का उपाधि दिया था? नगाओं की रानी हो जाएगा या फिर झांसी की रानी का उपाधि हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कहीं मणिपुर मिलेगा, कहीं नागालैंड भी मिल जाएगा। तो देखिए मणिपुर नागालैंड अब बटा हुआ है, ठीक है, पहले तो एक ही में था वो, इसीलिए कहीं आपको नागालैंड भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रानी गैंडिलियो का, ठीक है, खिताब दिया गया था, नगाओं की रानी का खिताब दिया गया था, ठीक है। क्या किया था इन्होंने? तो अंग्रेजों को मणिपुर से बाहर निकालने के लिए इनको दिया गया था, इसीलिए अंग्रेजों ने, ठीक है, इनको फांसी की सजा 29 अगस्त 1931 को यहाँ पे दे दिया हुआ था। तो चूंकि नॉर्थ ईस्ट का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, बार बार प्रश्न इसे पूछे जाते हैं। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? मैंने ये जब पढ़िएगा आप मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत आपको हास्यास्पद लगेगा। ये बस किसान जो है जमींदारों को अपना शोषक मानते हैं, असली शोषक अर्थात अंग्रेजों के लोग देख ही नहीं पाता है। ये हुआ है पाबना विद्रोह, ध्यान रखिएगा, पाबना विद्रोह के अंतर्गत ये हुआ है। कब हुआ है पाबना विद्रोह? 1873 से 76 के दौरान, 73 से लेकर 76, लगभग 3 सालों तक चलने वाला यह एक विद्रोह था। बंगाल में यह विद्रोह चल रहा था, ध्यान रखिएगा, बंगाल में यह विद्रोह चल रहा था। क्यों चल रहा था? तो जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ। इसमें कुछ समर्थन करने वाले या फिर कह सकते हैं कि नेतृत्व करने वाले फेमस लोग भी आएंगे, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आरसी दत्त, इनका भी नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था। मुझे वो डेट याद आ रहा है, 11 अप्रैल 1936 को मद्रास में, ध्यान रखिएगा, मद्रास में। किसके नेतृत्व में? तो स्वामी सहजानंद, ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किया गया था। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। सन्यासी और यहाँ पे फकीर विद्रोह है, यहाँ पे फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विप्लव। अब इसमें आपको, ठीक है, बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, इसको आपको बताना है। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सन्यासी और फकीर जो विद्रोह हुआ था लगभग 1773 के दरमियान यह स्टार्ट हुआ था, लगभग 1800 ईस्वी तक ये चला। संथाल विद्रोह, ये तो लगभग सबको पता होना चाहिए, 1855 में भागलपुर राजमहल के पहाड़ियों में, ठीक है, हुआ था। नील विद्रोह को अगर देखा जाए तो ये 1859 में, ध्यान रखिएगा, 1859 के आसपास बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। और बिरसा मुंडा विद्रोह, ये तो बहुत फेमस है, 1899 में कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिरसा मुंडा जो विद्रोह अभी वर्तमान में, ठीक है, झारखंड में अगर देखा जाए तो जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत छोटा नागपुर पठार, संथाल परगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसका देखिए करेक्ट उत्तर बिल्कुल यहाँ पे क्रम से है ए, ठीक है, 1 2 3 4। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए, आरसी मजूमदार है, ताराचंद है, वीडी सावरकर है और एसएन सेन है। तो देखिए, वीडी सावरकर तो यहाँ पे काट सकते हैं, ताराचंद को भी काट सकते हैं। मामला दो जगह यहाँ पे आके बचता है, चूंकि संबंध किससे है? सरकारी इतिहासकार से है। तो शुरुआत में आरसी मजूमदार को दिया गया था कि भाई 1857 के विद्रोह में आप ही लिखिए, लेकिन जो भी कमेटी थी आरसी मजूमदार से, माना जाता है कि वैचारिक मतभेदता के चलते आरसी मजूमदार ने छोड़ दिया, इसीलिए एसएन सेन को दिया गया था, एसएन सेन को दिया गया। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। एसएन सेन ने 1857 माने 1815, ध्यान रखिएगा, 1857 नामक पुस्तक लिखी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ध्यान से देखते चलिए, ए नेशन इन द मेकिंग
नामक पुस्तक किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई? यह लिखा गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ध्यान से आप लोग देखते चले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इनको कुछ और भी उपाधियां दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रगुरु, राष्ट्रपिता नहीं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगुरु की भी इनको उपाधि दी गई है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? बहुत फेमस नाम, ध्यान रखिएगा, अरविंदो घोष। यानी अरविंदो घोष की जो जर्नी है, ठीक है, ये कभी बड़ोदरा महाराज के यहाँ राजस्व विभाग का काम किए करते थे। उसके बाद योग, दर्शन, अध्यात्म और तो और जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय आंदोलनकारियों से जुड़ गए। नाम याद रखिएगा, अरविंदो घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र यहाँ पे प्रकाशित करती थी? बड़ा फेमस नाम है अभी, मैडम भीकाजी रुस्तमा कामा, ठीक है। यह भारतीय मूल की एक पारसी महिला थी, ध्यान रखिएगा, पारसी महिला थी। बम्बई में जब प्लेग आया था तो बड़ी इन्होंने आम लोगों की सेवा भी की थी। दूसरा इनको मतलब जो श्रेय दिया जाता है भारतीय ध्वज फहराने का, जर्मनी में, ध्यान रखिएगा, जर्मनी में जब इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस का जब आयोजन किया गया था तो बाकायदा इन्होंने भारतीय झंडे को फहराया हुआ था वहाँ पे। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे, कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? पैट्रियट, ध्यान रखिएगा, पैट्रियट। डेली देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।